प्रणमामि नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं। पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना। जैसे संयम दिया वैसे शक्ति भी दो, जैसे भावना यदि वैसे युक्ति भी दो, जैसे संयम दिया वैसे शक्ति भी दो, जैसे भावना यदि वैसे युक्ति भी दो। कर सके हम गुरु अर्चना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युगपुरुष श्रवणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य शमणाचार्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रवर्तक मुनि श्री विश्वनायक सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले आर्यिका विविक्त श्री माता जी की, आर्यिका संघ की जय। सम्यक दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र्य के श्रेष्ठ आकार स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरण निश्राम में बैठ कर के जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, यद्यपि जहाँ पर महान ज्ञान के धारी परम श्रद्धेय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विराजमान हो, वहाँ पर यदि हम कुछ कहें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते। फिर भी पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही हम कहने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की चरण निश्रा में बहुत सुंदर सुंदर आगम के रहस्यों को सुनने का, समझने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। उन कारिकाओं में सुंदर सुंदर कारिकाओं को सजोकर रखा है। उस कारिका में पूज्य गुरुदेव ने समय सार ग्रंथ और वहाँ पर आचार्य अमृतचंद महामुनि राज के अमृत कलश, पूज्य गुरुदेव कहते थे ये अमृत कलश मानो अध्यात्म के अमृत से भरे हुए ऐसे कलश हैं। पूज्य गुरुदेव से पूछा, पूज्य गुरुदेव अंतिम तीर्थे श्री भगवान महावीर की दिव्य देशना में यह ध्वनित हुआ है कि पंचम काल के अंतिम तक समय तक यह जैन धर्म, यह श्रवण संस्कृति प्रभावान रहेगी। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ये पंचम काल के अंतिम समय तक श्रवण परंपरा, यह जैन संस्कृति प्रभावान रहे, उसके परिवर्तन के लिए हमारे लिए जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म कलश की एक कारिका बताई थी। वहाँ पर जय जिनमयम पवच्छय ताहा व्यवहार निश्चय मुन एकेण विना छिज्जयि तीर्थम पुण्य अपुण्येन तच्छम। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद महाराज कह रहे हैं कि जय जिणमय पवज्जम,
जिनेंद्र भगवान के जो जिन आगम का, जिन तीर्थ का यदि परिवर्तन चाहते हैं तो क्या, जय जिन मणम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चयन है। तो जैसे किसी जल का प्रवाह यदि एक गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है तो आचार्य भगवान कहते हैं नदी के कितने तट होना आवश्यक है, दोनों तट चाहिए। यदि एक तट टूटा होगा तो जल अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाएगा। कोई रथ है, यदि उसके लिए अपने मंजिल तक पहुंचना है तो रथ के दोनों पाए चाहिए। यदि एक पाया भी नहीं है तो रथ गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर कहा कि जिनेंद्र भगवान की देशना यदि पंचम काल के अंतिम तक प्रवाहवान रखनी है तो उसके भी दो तट चाहिए। वो क्या है, एक निश्चय है और एक व्यवहार है। निश्चय नय का भी कथन होना चाहिए और व्यवहार नय का भी कथन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एक केन बिना छिज्जे, एक का भी यदि आपने क्या कर दिया, छेद कर दिया, भाव कर दिया, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तिथम और तच्चम। व्यवहार नय का यदि लोप कर दिया तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तीर्थ का लोप हो जाएगा। और निश्चय नय का लोप कर दिया तो आचार्य भगवान के तच्चम यानी शुद्ध जो आत्म तत्व है, जिसकी चर्चाएं आप लोगों का परम सौभाग्य है। इतनी भीषण गर्मी में भी आप शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जैसे महान संत आपके लिए शीतल शीतल जिनेंद्र भगवान की उस दिव्य देशना की क्या कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि व्यवहार का लोप हुआ तो तीर्थ का लोप होगा और निश्चय का लोप हुआ तो क्या, तत्व का लोप हो जाएगा। अर्थात जिनेंद्र भगवान की देशना को अंतिम समय तक यदि प्रवाहवान रखना है तो क्या चाहिए, दोनों तट चाहिए। सब लोग गिरनार जी गए, आप लोग की नहीं गए, गए ना? तो पहले क्या सोचते हैं, कहाँ जाना है आपको? मन में यही ध्येय होता है आपके, यही जो तत्व है उसकी मंजिल लक्ष्य तक यदि आपको पहुंचना है तो व्यवहार की पारियों का आपको क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। वैसे ही पूज्य गुरुदेव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी भगवान केवल ये हम लोगों को उपदेश नहीं देते थे, उच्चारण नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इन गाथाओं को, इस कारिका को अपने जीवन में क्या किया था, चरितार्थ किया था। यानी कि पूज्य गुरुदेव के जीवन को जब देखा जाए तो वहाँ निश्चय की भी साधना देखने को मिली। और किसकी, जिसकी निश्चय का लक्ष्य होता है, आचार्य भगवान कहते थे कि व्यवहार में कितनी भी उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए, संकट आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव के जीवन की ऐसी छटा है जिन्होंने व्यवहार तीर्थ की भी परिवर्तन किया, उसका संरक्षण किया, संवर्धन किया। और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ही पूज्य गुरुदेव ने महान महान ग्रंथ लिखे। क्या लिखे? श्रवण संस्कृति के रक्षण की आचार्य श्री बोलते थे संवर्धन के लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक पुरातत्व विभाग, पुरातत्व है, और एक साहित्य है। क्या है? पुरातत्व है और साहित्य है। पूज्य गुरुदेव ने पुरातत्व के रक्षण किया। श्री अंश गिरी जैसे, जो कि परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जो दीक्षा स्थल है, उसका क्या किया, जीर्णोद्धार किया। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं पुरातत्व विभाग के जहाँ उन्होंने रक्षण किया। और दूसरी तरफ महान महान ग्रंथ आचार्य कुंद देव के जो ग्रंथ हुए, वार्षानुपेक्षा, रत्न रहणसार और लिंग पाउर, शील पाउर, पर पूज्य गुरुदेव ने साहित्य का सृजन, टीकाएं लिखी। वो भी हिंदी में नहीं लिखी, किसमें लिखी, संस्कृत में लिखी। यदि आपसे कहा जाए भैया 4 लाइनें लिख के दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, पड़ोसी को बोलेंगे भैया आप लिख दीजिए। 4 लाइनें लिखना भी अपने लिए हिंदी की बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस युग के महान दिगंबर आचार्य पूज्य गुरुदेव हुए जिन्होंने 4 ग्रंथों पर संस्कृत की महान महान क्या लिखी हैं, टीकाएं लिखी हैं। यानी साहित्य का आचार्य ने इस यानी कि तीर्थ के परिवर्तन में
व्यवहार तीर्थ के प्रवर्तन में आचार्य श्री ने और यहाँ पर श्रवण संस्कृति का संवर्धन में देखिए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की ये क्या शिष्य समूह है, ये क्या है, श्रवण संस्कृति के संवर्धन का क्या है महान प्रतीक है। और पूज्य गुरुदेव ने निश्चय तीर्थ के वास्तविकता में निश्चय तीर्थ यानी कि अपना तत्व पूज्य गुरुदेव के ध्येय में लक्ष्य में हमेशा अपना क्या रहा है, अपना आत्म तत्व उनके ध्यान में रहा है, उनके लक्ष्य में रहा है। तभी उनने जीवन में महान महान उपसर्गों को भी, जैसे कांटों के बीच में कौन खिलता है, गुलाब खिलता है, वैसे ही पूज्य गुरुदेव कहते थे जिनकी निश्चय का लक्ष्य है उनके जीवन में कितने उपसर्ग आए, कष्ट आए, लेकिन वो क्या हैं, गुलाब की तरह खिलते हैं। पूज्य गुरुदेव भी हमेशा इन संघर्षों उपसर्गों में क्या है, गुलाब की तरह खिले हैं। और उन्होंने उसका ही फल है कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना के फल जो संलेखना समाधि कहलाता है उसके लिए क्या किया है, निर्विकल्प होकर के, क्या होकर के, सारे प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके केवल उनके लिए लक्ष्य ध्यान था। तो क्या था, अपनी आत्मा ही उस समय उनके लिए ऐसा लग रहा था ध्येय थी, इसलिए उन्होंने सारे चीज़ों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इन्हें पूज्य गुरुदेव ने यहाँ व्यवहार तीर्थ के संवर्धन और संरक्षण में प्रवृत्ति की है, वहीं अपने निश्चय तीर्थ यानी अपनी आत्म तत्व के विकास की जो पायरी संलेखना समाधि इस भाव के लिए उसको अग्रसर किया है। उन्हीं पूज्य गुरुदेव के पट्ट पर विराजमान होने जा रहे हैं। कौन विराजमान होने जा रहे हैं, अरे बोलिए ना, हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज वे विराजमान होने जा रहे हैं। और वे भी उसी पूज्य गुरुदेव के द्वारा, जैसे बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए बचपन में क्या दी जाती है, घोंट कर घुटी दी जाती है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव में भी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए भी वही निश्चय और व्यवहार को घोट घोट करके क्या है, पिला दिया। और आप सब भव्यजनों का बड़ा पुण्य है कि वो निश्चय और व्यवहार की चर्चाएं जो बड़ी कठिन सी लगती थी, लेकिन आज आपके लिए भी क्या है, आनंद से आप क्या हैं, समझते हैं और इनके लिए अपने जीवन में क्या करते हैं, उतारने का प्रयास करते हैं। उसी निश्चय और व्यवहार के परिवर्तन के लिए पुनः पूज्य गुरुदेव के पट्ट पर विराजमान होने जा रहे हैं पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। तो आप सभी इंदौर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और हम भी रहेंगे। पूज्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं, पूज्य गुरुदेव, सागर में हम स्त्री पर्याय में थे तो आपने बोला नहीं, लेकिन फिर भी हमारा पुण्य रहा कि हमें पूज्य गुरुदेव के तक आपने पहुंचा दिया। अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में इस पर्याय का छेद करके हम पुरुष पर्याय को प्राप्त करें और आप हमें संबोधन करके पुनः गुरुदेव के चरणों में विजाएं और हम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेकर के उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जो लिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री